सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलने वाले शवाहिद ने इस जमात के रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राबितों की कलई खोल दी है। ज़राए के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और बैन अल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रीम के माबैन व्हाट्सएप के जरिए राबितों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रीम से बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 को कायम हुआ। 21 जनवरी 2024 को रऊफ हसन ने रायन ग्रीम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद देते हुए राब्ता कायम रखने का कहा था। रायन ग्रीम ने इसके बाद कई मौके पर अपने मज़ामीन में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरतीब शवाहिद मंजरेआम पर आए हैं। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलने वाले शवाहिद ने इस जमात के रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कली खोल कर रख दी है। ज़राए के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और बैन अल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रीम के माबैन व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का इंकशाफ हुआ, जिसमें रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रीम से बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 को कायम हुआ, जबकि 21 जनवरी 2024 को रऊफ हसन ने रायन ग्रीम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद देते हुए राब्ता कायम रखने का कहा था। रायन ग्रीम ने इसके बाद कई मौके पर अपने मज़ामीन में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी किया था। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए हैं। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलने वाले शवाहिद ने इस जमात के रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राबितों की कलई खोली है। ज़राए का यह कहना है कि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और बैन अल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रीम के माबैन व्हाट्सएप के जरिए राबितों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रीम से बाकायदा राबिता जनवरी 2024 को कायम हुआ। 21 जनवरी 2024 को रऊफ हसन ने रायन ग्रीम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद देते हुए राबिता कायम रखने का कहा। रायन ग्रीम ने इसके बाद कई मौक़ों पर अपने मज़ामीन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया। ज़राए का यह कहना है कि सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और बैन अल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रीम के माबैन व्हाट्सएप के जरिए राबितों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रीम से बाकायदा राबिता जनवरी 2024 को कायम हुआ। 21 जनवरी 2024 को रऊफ हसन ने रायन ग्रीम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद देते हुए राबिता कायम रखने का कहा था। रायन ग्रीम ने इसके बाद कई मौके पर अपने मज़ामीन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई करने वालों और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तंजीमात पर हमले करने और कराने वाले एक ही गैंग के पार्टनर्स हैं। अब इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और इसके सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के अब नकाब उतरना शुरू हो गए हैं। मोहसिन कशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर आए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के सिपा सालार के इस इक़दाम को सराहते हैं। बाकी भी जिन जगहों पर 9 मई के मास्टर माइंड के सहूलतकार हैं, इन इदारों को खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना पड़ेगा। मुशर्रफ बीबी और नजमुल साकिब ऑडियो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफनान 19 अगस्त को इस केस पर समाअत करेंगे। अब बुशरा बीबी, नजमुल साकिब ने ऑडियोज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट की कार्रवाई और हुक्मनामों के खिलाफ विफाक ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, क्या अपडेट करेंगे इस केस की समाअत के बारे में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जो 19 अगस्त पीर के रोज इस केस की समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होने वाली कार्रवाई और वजीर आजम को
जारी जो अबूरी हुक्मनामे थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए थे। इस केस पर अभी हाई कोर्ट का कोई हतमी फैसला जारी नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुक्मनामों को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अब अदालत की जानिब से उस पर जो नया बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है और नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सईद। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाइस दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नवाही इलाके कुमा काजांगो में चेयर लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 3 अफराद दरिया में बह गए। दरिया बुर्द होने वालों में से एक शख्स फंसा हुआ है। डूबने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी वहां पर सूरत हाल क्या है, शम्सुर रहमान से हम जानेंगे। बताइएगा शम्सुर रहमान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हालिया मानसून बारिशों की वजह से कोहिस्तान में नदी और नालों में तोयानियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दरियाए आबासीन में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। आज सुबह दरिया में पानी के बहाव में इजाफे की वजह से कुमा के इलाके में लगी चेयर लिफ्ट दरिया में बह गई है, जिसकी वजह से 3 अफराद दरिया में बह गए हैं, जिनकी तलाश जारी है, जबकि एक बंदा वहां पे फंसा हुआ था जिसको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा शहर नारा कागा जो है उस पुल को बहाल कर दिया गया है और केकेज पे जो ट्रैफिक है उसका बहाव में भी इजाफा हुआ है। बारिशों की वजह से गर्मी की में कमी तो हुई है, लेकिन लोगों के यहाँ पे ठीक है। शुक्रिया आपका शम्सुर रहमान। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए, दरियाओं में पानी का बहाव तेज हो चुका है। कोहलू, हरनाई, झलमक्सी, नसीराबाद समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने लगी है। शदीद बारिश और सैलाबी रैलों की वजह से कोहलू सिब्बी शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद है। बारिश के दौरान मीरपुर के इलाके में मुतादिद गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। झलमक्सी में फंसे हुए हैं लोग रात से और ताहाल उनका कुछ पता नहीं। गंदावा और गिरदनवा के इलाकों में तेज आंधी और तूफानी बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। सैलाबी रैले से मकामी राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। कोहलू में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता 4 घंटों से बारिश जारी है। कोहलू में शदीद बारिश और सैलाबी रैलों की वजह से कोहलू सिब्बी शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। ग्रांटवुड, सुनारी और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले रोड बहा कर ले गए हैं। आजाद कश्मीर में मानसून बारिशें तबाही मचा रही हैं। भिम्बर और बरनाला में नदी नाले बिफर गए हैं। दर्जनों देहात को मिलाने वाला राबिता पुल भी बह गया है। समाहनी में बाग पुल मुतासिर हो गया। मकान गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। समाहनी में कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग के बाइस मीरपुर, भिम्बर और समाहनी का राबिता मुनक़ता हो गया है। पेरोवाला के मकाम पर पानी घरों में दाखिल हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शक्कड़गढ़ में नौजवान बरसाती नाले में डूब गया, गोताखोरों ने लाश निकाल ली। नारोवाल के नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मुतादिद अफराद और मवेशी फंस गए। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA और मुतल्लिका इदारों को हर दम अलर्ट रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी PDM में समेत मुतल्लिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की है। डेरा गाजी खान शहर और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होते ही मौसम भी अच्छा हो गया है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जबकि रुदकोहियों में तोगयानी है। इस पर मजीद हम डिटेल्स लेंगे जौहर अमीन से। जी, डेरा गाजी खान और गिरदो नवाह में एक मरतबा फिर सुरमई बादलों ने डेरे डाल दिया और इस वक्त डेरा गाजी खान के शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि अगर मैं इसके कोई सुलेमान के पहाड़ों की बात करूं तो वहां पर नदी नालों में जो है तुगयानी आ चुकी है। डेरा गाजी खान के सखी तरवर के इलाका हो गया, फोर्ट मंडो हो गया, रोद कोई वडोर होगी, वहाँ पर भी बरसाती नाले जो हैं बारिश की वजह से उनमें तुगयानी आ गई। जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि बारिश का ये जो सिलसिला है आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त डेरा गाजी खान और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आ गई है। वजीर का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम। KPK के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी वजीर ने कहा है कि वजीर आला किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौकिफ से पीछे हट गई है।
खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया है। सूबे में बैड गवर्नेंस, बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई ने जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट कल मिली। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। पीटीआई में इख्तिलाफात का लावा फट पड़ा। पंजाब में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पार्टी ओहदेदार एक एक करके छोड़ने लगे। पीटीआई पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई लाहौर के सदर असगर गुज्जर ने भी इस्तीफा दे दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल और मियां महमूदुर रशीद का ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग करता है। न्यूज़ इख्तिलाफात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। चंद रोज में पीटीआई पंजाब के 3 ओहदेदारों ने इस्तीफा दिया है। हम्माद अजहर का पार्टी में ग्रुप बंदी और मफाद परस्त टोले का भी खुलकर इजहार। हम्माद अजहर का कहना है, बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। कई फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग की गई। बानी पीटीआई तक महदूद रसाई की वजह से यकतरफा मालूमात पहुँचाई गयी। हम्माद अजहर ने मजीद कहा, काफी अरसे से लॉबिंग जारी थी कि लाहौर के सदर चौधरी असगर को बदला जाए। वो कामयाब हो गए हैं। पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ। बानी पीटीआई का एक कारकुन था और रहूंगा। मफाद परस्त लोग बानी से मेरे राब्ते के फुकदान का फायदा उठाते हैं। पीटीआई लाहौर के सदर असगर गुज्जर ने भी इस्तीफा दे दिया है। चंद माह पहले वो पीटीआई लाहौर के सदर बने थे। इससे पहले पंजाब के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।